इतने छोटे हो के तुम काम कर रहे हो यार, हैं? बहुत छोटे हो तुम तो। रोज ही कमा रहे हो। अब्बा नहीं है क्या? अब्बा क्या हुआ? एक ऐसे शख्स का मुझे इंतज़ार है जो करीबन 40 साल के बाद मीरपुर खास आ रहा है। चिंगची रिक्शे में पहली बार बैठेंगे ना मीरपुर खास में, चिंगची रिक्शे में। अस्सलाम वालेकुम, अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है। स्टेशन रोड पर ही मौजूद हूँ। 2 दिन मुसलसल हमारी 2-3 दिन वीडियोस नहीं आई होंगी, उसके लिए इंतहाई माजरत खाऊँ। कुछ पस मंज़र में इस तरह की मसरूफियात चल रही थी। स्पेशली हमारे कुछ मेहरबान हैं जो पाकिस्तान से हैं लेकिन अमेरिका में रहते हैं, वहाँ से वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हुए थे। शफीक सिद्दीकी भाई तशरीफ़ लाए हुए थे, उनसे मुलाकात के लिए कराची जाना हुआ। उनका इरादा था, मीरपुर खास नहीं आ पाए, वो कुछ मसरूफियात तबीयत की ख़राबी की वजह से। इसके अलावा ख्वाजा इशरत साहब वो आए हुए थे पाकिस्तान, वो मीरपुर खास तशरीफ़ लाए। 2 दिन उनके साथ हमारी मसरूफियात रही। उनके साथ कुछ रिकॉर्डिंग तो हमने की लेकिन वो वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, वो भी आपको दिखाएंगे। फिर एक दिन कराची जाना हुआ, वहाँ की मैंने कुछ ख़ास वीडियो नहीं बनाई लेकिन वो दिन पूरा मसरूफियत में गुजर गया, रात को वापस आए। अभी मैं यहाँ मौजूद हूँ तो मुझे जाना है, एक हमारे ज़रूरतमंद शख्स हैं, डिज़र्व शख्स हैं, उनके लिए कुछ कारोबार का इंतज़ाम करना है। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ मुश्तबा साहब आ जाएं तो उनको साथ लेकर चलते हैं। सुबह के 10 बज चुके हैं। ट्रेन समन सरकार एक्सप्रेस मीरपुर खास से कोटरी के लिए रवाना हो रही है। मैं मौजूद हूँ मीरपुर खास बस टर्मिनल पर और एक ऐसे शख्स का मुझे इंतज़ार है जो करीबन 40 साल के बाद मीरपुर खास आ रहा है। आज की वीडियो में अचानक से आपको एक नया इजाफा, ख्वाजा इशरत साहब। क्या कहानी है ख्वाजा इशरत साहब की, मीरपुर खास से इनका क्या ताल्लुक़ या कब बना, सब कुछ जानना है। ख्वाजा साहब कैसे हैं? अल्लाह का एहसान है जनाब, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। इतनी दूर से आए और आपसे मिलने की ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई, और आपका जो मेहमानदारी है और अखलाक है इससे बहुत अप्रिशिएट हुआ हूँ। ख्वाजा इशरत साहब अमेरिका से आए और गुज़श्ता दिनों कराची आए हुए थे और उसके बाद हैदराबाद और आज यहाँ मीरपुर खास। ये वीडियो जब आप देखेंगे उस वक्त ख्वाजा साहब यहाँ से जा चुके होंगे, मैं ये कुछ दिनों के बाद अपलोड करूँगा। लेकिन ख्वाजा साहब का मीरपुर खास कब पहली बार कब आना हुआ? ख्वाजा साहब कब मीरपुर खास में कब पहली बार आए थे? समझ लिए कि 38 ईयर हो गए। 38 ईयर। अच्छा, यानी कि पहली बार तो मुझे याद नहीं है कब आया था। मैं आया था इंडिया से 61 में आया था मीरपुर खास। 1961 में आप माइग्रेट कर आए? माइग्रेट करके आए थे। तो यहाँ हमारी खाला रहती थी तो यहाँ पर हम 2-3 दिन काम किया। जब आप मीरपुर खास आए थे जी तो 3-4 दिन जब आप यहाँ रहे थे तो घूमे थे मीरपुर खास शहर, उस वक्त कैसा था? उस वक्त तो स्टेशन से
बस वो ये लाल पहाड़ी तक आते थे, अच्छा। पैदल आ जाते थे। अच्छा। जो बहुत छोटा शहर था, दादा 1.5 मील में होगा। अभी अभी तो आए आप 36 साल के बाद। हाँ, अभी तो ये काफी बड़ा हो गया, काफी बीच में वो बन गए। अच्छा, एक सवाल मुझे और बताए, एक सवाल मुझे, अगर हमारा राब्ता ना होता जी तो मीरपुर खास में तो अब आपके कोई रिश्तेदार रहते नहीं? नहीं, हाँ, फिर कभी आना नहीं होता। कभी नहीं, ये सच, ये वाकई एक रेल है, क्योंकि मीरपुर खास में सारे रिश्तेदार तो आपके शिफ्ट हो गए। जी हाँ, कोई आने का सवाल ही नहीं था। उससे पहले मैं अमेरिका से आया हूँ 5-6 बार, तो नहीं आए, मीरपुर खास नहीं आए। कराची वो से एक खाला जिंदा थी जब आया था। अच्छा। दूसरी, इसके अलावा नहीं आया। सही सही सही। तो वो जो है वो, बस वो मेरा मकसद यही था कि आपसे मिलने का, बस। सही 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 सही। ये ख्वाजा साहब जो हैं, मीरपुर खास में रिश्तेदार तो कोई रहते नहीं, जैसा कि आपने सुना उन्हें। कल हमने कुछ बातचीत की थी, कुछ इंडिया में आगरा ताजमहल जहाँ है, वहाँ उनके पास ही इनकी जमीनें थी, अब्बा जान की। तो पार्टीशन जब हुआ 47 में नहीं आया, आप आए? हम 61 में आए। हम आगरे में हमारी ननिहाल थी। अच्छा। ननिहाल हमारा गांव था, आगरे से कोई 12-13 मील। तो जब वहाँ हालात खराब हुए, गांव में रहते थे, हालात खराब हुए, तो फिर आप जो है वो आगरा शिफ्ट हो गए गांव। सही सही सही, गांव में। 1961 में मैट्रिक कर चुके थे आप? जी हाँ, इंडिया में मैट्रिक कर चुके थे, हिंदी संस्कृत में। उर्दू नहीं आती थी लिखनी? उर्दू नहीं आती थी, इंग्लिश और हिंदी आती थी। तो 1961 में पाकिस्तान आए, 3-4 दिन मीरपुर खास में रुके, कुछ रिश्तेदार थे, वो एक कनेक्शन बना, जिसकी वजह से यहाँ आज ख्वाजा साहब मौजूद हैं। कराची चले गए, वहां से 1979 में 79 में जनवरी यूनाइटेड स्टेट चले गए, अमेरिका चले गए, और वहीं स्ट्रगल की। बच्चे हैं माशाल्लाह से अपने अपने शोबों में कामयाब। और ख्वाजा साहब यहाँ हमसे राब्ता हो गया वीडियोस के जरिए। मीरपुर खास के 3-4 दिन, और उसके बाद 2-3 बार आप आए होंगे मीरपुर खास? मीरपुर, हाँ, उसके बाद आए, ये तो याद नहीं कितनी बार आते थे। साल में 1-8 चक्कर लग जाता था। सही। और 86 के बाद नहीं आए? नहीं, 86 के बाद नहीं आए, क्योंकि कोई सिलसिला नहीं था। बहरहाल जी, ये कुछ बातें आप तक पहुंचाने का मकसद यही था कि कनेक्शन किस तरह से बन जाते हैं, ताल्लुकात, राब्ते किस तरह से बन जाते हैं। और जब ख्वाजा साहब आ रहे थे तो रिलेटिव वगैरह उनको कुछ शकूक व शुबहात थे कि यार आप उम्र के इस हिस्से में हैं। 77? हाँ, मेरे मतलब घर वालों को नहीं थे कोई। अच्छा, वहाँ पर वो यहाँ वालों को थे। यहाँ वालों को भी आप मीरपुर खास जा रहे हैं, कोई फैमिली कनेक्शन तो है नहीं? हाँ, वो सही सही सही। वहाँ वालों वो उनको कोई वो नहीं थी, ऑब्जेक्शन नहीं था, क्योंकि मैं बात करता रहता था। चले अब नाश्ता भी लें, साथ में नाश्ता। थैंक यू वेरी मच। ये चाय जो है ख्वाजा साहब के लिए, ये मेरी? अच्छा, ये आपकी चाय है ये, क्योंकि वो है फीकी चाय, तो ये आप रखिएगा इसमें। हाँ, ये ऐसा करना बेगम, ये केक को तो इसके पीस कर देना, पीसेस कर दें इसके। ये ले जाओ। हाँ, डाल लिया आपने वो चीनी? ये चम्मच डल गई ना, इसको हिला लीजिएगा। तो ठीक है, आपसे मैं इजाजत लूंगा। हम लोग ज्यादा बड़ी गुफ्तगू नहीं करेंगे, अब नाश्ता करेंगे। और ख्वाजा साहब ने जो है वो निकलना है कराची के लिए, और वक्त के रहते रहते पहुंच जाए। तो इंशाल्लाह बस ये 2 दिन। भाई आप लोगों ने मेरी काफी मात्र नवाजात की इज्जत दी मुझे, इसका शुक्रिया बहुत बहुत। बस भाई, हमारे तो दिल में यही था कि आप यहाँ पर आए तो खुश होकर जाएं ना, सब कुछ रिलैक्स माहौल आपको कम से कम देने की कोशिश करें। आपने, आपके भाई ने, हाँ, एक दिन हैदराबाद में रुके हैं, छोटे भाई मेरे हैदराबाद में होते हैं, वहां रुके हैं, और कल हमारे पास आए।
इसमें यहाँ पर कई दिन जो है पानी खड़ा रहता है। तो पहले ये बना था कभी? ये लोग गवर्नमेंट नंदी है, देख रहे हैं इतने लोग रह रहे हैं। हाँ जा रहे और क्या परेशान है उनको फैसिलिटी दे। बस यही तो रोना है कि हमारे यहाँ जब इलेक्शन होता है तो कुछ वो फंड्स जो होते हैं वो फराहम किए जाते हैं ये इन इलाकों में ख़ास तौर पर, तो वो उस वोट लेने के लिए, लेकिन नॉर्मली यहाँ पर आप इनसे टैक्स ले लगाएं इस पे। बस ये भी तो है ना, एक यहाँ पर जितने लोग रहते हैं ना वो ज़्यादातर गरीब लोग हैं, इक्का दुक्का लोगों को छोड़कर, तो वो बेचारे अपने घर के खाने के अखराजात ही पूरे कर पाएँ तो बहुत बड़ी बात है। और फिर ये है कि वो ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक के बिल जो हैं ये खुद खा जाते हैं। हाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। चलो बेटा ये उठाओ, फिर भी उसी में चलते हैं। ये बैठाओ खाए साहब को आगे। ठीक है, उधर आप इधर से आए, इधर से ऊपर बैठे, आप बैठे इधर। चिंची रिक्शे में पहली बार बैठेंगे ना मीरपुर खास में चिंची रिक्शे में? इससे पहले तो कभी आप चिंची रिक्शे में नहीं बैठे? अच्छा कराची में बैठे थे क्या? ठीक है ख्वाजा साहब, ये है आपकी बस, ये आपको वहाँ उतार देगी। शुक्रिया। ठीक है, आप साथ ही जाएंगे ना कमर भाई? हाँ ये कंडक्टर होंगे। हाँ ये रखवाइएगा नीचे। आप रखेंगे, कौन रखेगा यार? ये रखो, याद करा ये रखें। ठीक है ख्वाजा साहब आ जाए, बस ये 5-6 मिनट में निकल रही है। हाँ बता दें आपको ये दरवाजा है ना, इधर आना है, इधर आना है, इधर आना है, इस पे जाना है। चले फिर दुआओं में याद है, और सफ़र आपका बखैर गुजरे, एक अच्छे सफ़र की मंजिल मिलने की दुआ के साथ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह बात करूँगा पहुँच के आपको फ़ोन। ठीक है, मुझे ज़रूर बताइएगा। एक कितने की है? 10 रुपए की है क्या? इतने छोटे हो के तुम काम कर रहे हो यार, हैं? बहुत छोटे हो तुम तो, रोज़ ही कमा रहे हो। अब्बा नहीं है क्या? अब्बा क्या हुआ? कब्रिस्तान में? अल्लाह, इंतकाल हो गया? और भाई नहीं है? अच्छा, तो सारे कितने के दोगे? हैं? अच्छा, भाई ये मैंने तेरे से खरीद लिए सारे, ठीक है ना? लच्छे बेच रहा हूँ। अरे तो लच्छे ऐसे फ्री में तोड़ ले। चल हाँ भाई, लच्छे लेने किसी ने? हाँ भाई, लच्छा खाना है? किसको देंगे यार? कौन? आपने खाना है? रुपये मुझे दे। चलिए 10 रुपये में वापस तेरे को आएगी, ले जा, जाके बेच अभी। खाजा साहब हाथ हिला रहे हैं, आपको नज़र नहीं आएगा। ठीक है, बाय बाय खाजा साहब, बाय 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 बाय। मैं एक बार फिर मौजूद हूँ इमरान भाई की शॉप है जो, जहाँ से हमने ठेले इससे पहले परचेज़ किए हैं। तो एक ठेला आज और यहाँ से ख़रीदा जा रहा है। अल्लाह ताला के मेहरबान नेक फरिश्ता सिर्फ लोगों की मदद से किसी एक शख्स को और अपना कारोबार चलाने में मुआवनत होगी, मदद होगी। बहुत बड़ी नेकी है। हम जैसे, मुझ जैसा नाकारा इंसान इसमें एक वसीला बन के, उसकी खुशी का कोई आलम नहीं है। तो जो लोग इस कार खैर के पीछे हैं, जिनकी मेहनत की, खून पसीने की कमाई इसमें सर्फ हो रही है, अल्लाह ताला उन्हें यकीनन कभी उम्मीद है जज़ाए खैर, जज़ाए कसीर अता फरमाएगा। आमीन सुम आमीन।
ये 5,000 रुपये हैं। ये एक हो गया ठेला। तो आप सुबह से अपना शुरू करो। तो शहजाद भाई यहाँ पहले बर्फ़ बेचा करते थे, बीमार हो गए शदीद। आपने इन्हें बिस्तर पर लेटे हुए हमारी वीडियोस में देखा होगा। अब तबीयत कुछ बेहतर हुई है, ज़्यादा चल नहीं पाते। ये फेरी वेरी नहीं लगाएंगे, यहीं रोड पर ही बेचेंगे। आप देख सकते हैं रिंग रोड है उमरकोट वाला, ये ठिया है इनका। तो ये बर्फ़ इस पर कारखाने से लाएंगे और यहाँ बेचेंगे ये। तो दुआ कीजिएगा इनकी सेहत बेहतर रहे मज़ीद और इनका काम चलता रहे। हाँ, और शहजाद भाई ये मैं अपनी जेब से नहीं करता, ये अल्लाह का एक नेक बंदा है, आपने उसके लिए दुआ करनी। बस अल्लाह, मैं तो सबके लिए दुआ करता हूँ, आपके लिए भी करता हूँ। बस खुश रहें, सेहतमंद रहें। अल्लाह ताला आपके कारोबार में तरक्की दे आपको। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। गाँव में याद रखिए। अल्लाह पाक, ठीक, गाँव में आप हर टाइम याद है हमारे को। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये फैसल साहब हमारे मेहनत का आदमी है। आज से कम बेश एक महीना पहले हम इनके पास आए थे। इनकी तबीयत ऐसी ख़राब है, मैंने आपको दिखाया था। इनकी एक टांग तो बिल्कुल काली हो गई है, सोजन हो गई है उसमें। मीरपुर खास में कहीं इलाज नहीं हुआ। सर्जन डॉक्टर जवाहर लाल को भी दिखाया, कराची रेफ़र किया, इंडस, वहाँ 2 बार ही जा चुके हैं। परसों गए थे, आने जाने का किराया, वहाँ इलाज तो फ्री है, वो कुछ पैसे हमने दिए इन्हें। हमारे एक मेहरबान है, उन्होंने खुसूसी तौर पर मुझे रेकमेंड किया था यार इनके कुछ इलाज के लिए कुछ मदद हो जाए। अब इंडस वालों ने जवाब दे दिया, उन्होंने सिटी स्कैन वगैरह ऐसे हुआ। क्या कहा है कि आगा खान ये जिना। अब एक गरीब आदमी आगा खान में इलाज, सर बड़े बड़े लोगों को खासा मुश्किल हो जाता है, बहुत पैसे लगते हैं। तो मशवरा ये है कि जिना ये जाएंगे तो वहाँ ट्रीटमेंट करवाएंगे। तो फैसल भाई, तो कब फिर जिना कब जा रहे हो? इंशाल्लाह कल तो आ जाएंगे मामू वाले। अच्छा, परसों तक निकलेंगे। अच्छा, 2 दिन के बाद। चले आप जाइएगा, जो भी आपके किराए विराए के होंगे, कुछ हमने आपको पहले दिए, 5,000 रुपये दिए थे, आप जाएँ किराया विराया वो लगा के, तो कुछ पैसे आपको और कर देंगे 2-4 दिन में। ठीक है, तो आप अपना इलाज करवाइए। चलो अल्लाह खैर करे। ठीक है, तो आराम करो। खड़ा वैसे कितनी देर तक खड़े हो सकते हो? 1 सेकंड नहीं खड़े हो सकते? चलो अल्लाह खैर करे। इसको ढको तो आराम करो तुम, तो अल्लाह खैर करेगा। ठीक है, मुझको बंद कर। नहीं कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं ना, और ना भाई। कोई मुर्गियां हमने 2 पाली थी, बच्चे निकलवाए, 9 बच्चे निकले थे और 9 ही सर्वाइव कर गए। आज साइम ने जो टेक्निकल तरीके होते हैं इनके पता करने के कि मुर्गियां कितनी है और मुर्गे, तो 7 मुर्गे निकले इनमें से और 2 मुर्गियां निकली। साइम के लिए एक मशवरा दिया कि इन्हें ऑनलाइन सेल करना है जब ये थोड़े बड़े हो जाएं। ये भी एक तरह का कारोबार है। हमें बहुत सारे लोगों ने कहा कि जो ऐसी फैमिलियां भी हो सकती हैं जो बच्चे मुर्गियां पाल सकें, तो उनकी इस तरह से मदद भी हो सकती है, किसी को 4-5 मुर्गियां लेकर दे दी जाएं तो कुछ एक्स्ट्रा पैसे वो कमा पाएँ। बहरहाल सुबह तो आज मंगल है, कल सुबह बुध है, तो 2 बकरियां इसी तरह से एक बेवा बहन के लिए कि उनमें से वो बच्चे हों उनके, फिर वो बेचे तो एक साइड इनकम के तौर पर उनकी ज़िंदगी में कुछ आसानी पैदा हो सके। कल मैं गया था कराची, शफीक सिद्दीकी भाई से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि सर वीडियो पे मैंने आना नहीं है, तो मुझे इस तरह कोई ख़ास शौक़ नहीं है। तो बहरहाल बहुत शुक्रिया। ये घड़ी है, ये शफीक भाई ने मुझे तोहफ़तन दी है। सर मैं इसे पहन के रखूँगा। नॉर्मली मैं कम पहनता हूँ लेकिन अच्छा लगता है घड़ी, कभी बहुत शौक़ रहा है। वो केसियो की घड़ियाँ नंबरों वाली आती थी, बड़े शौक़ से। पहली घड़ी मुझे याद है शायद 15 रुपए की या 20 रुपए की अब्बा ने दिलाई थी। तो बहरहाल पुरानी बातें, लेकिन ये कि बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, ख़ास तौर पर मेहरबान लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं। पिछले दिनों से बहुत मसरूफियत रही हैं। आज का दिन इतना मसरूफ़ गुजरा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। अभी घर पहुंचा हूं, खाना भी घर नहीं खाया, बाहर कुछ मेहमान थे उनके साथ खाया। शहर की वीडियो कदरें कम हो गई हैं, कुछ मसरूफियत बढ़ गई हैं, लेकिन ये सिलसिला ख़त्म नहीं होगा, मुनक़ते नहीं होगा। और एक और चीज़ आने वाली है, उसकी एक टैगलाइन मेरे जहन में थी, एक ऐसा वलीमा जिसके शुरका जो खाना खाने आएंगे उन्हें ये इल्म नहीं होगा कि ये हम किसकी दावत खाने जा रहे हैं। बग़ैर वो पैसे देते हैं ना कुछ पुआ वगैरह, उसके बग़ैर कोशिश करेंगे कुछ ऐसे लोग, डिज़र्व लोग, जेन्युइनली उन्हें हम कुछ 200 लोगों को खाना खिला सकें। ये सिलसिला बन रहा है। एक हमारे मेहरबान ने मुझसे रब्ता किया है,
तो जैसे ये मैच्योर हो जाएगा, प्रोग्राम मुनक़िद होगा, तो उसकी वीडियो भी आपको दिखाएंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप पेट्रियन पर हैं तो आप हमें पेट्रियन पर ज्वाइन कीजिएगा, और यूट्यूब पर हैं तो बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इलेक्शन के दिनों में हमने कुछ वीडियोस बनाई, बहुत अच्छी व्यूवरशिप उन्हें मिली, उसके लिए शुक्रिया। कोशिश करें, ख़ास तौर पर स्पेशली मैं मुखातिब हूँ मीरपुर ख़ास से किसी न किसी किस्म का ताल्लुक़ रखने वाले लोगों पर, कि वो हमारी वीडियोस को शेयर करें। ये मीरपुर ख़ास का एक वाहिद यूट्यूब एक्टिव चैनल है। चैनल और बहुत सारे होंगे लेकिन एक्टिव चैनल है, और कोशिश कर रहे हैं कि कुछ तब्दीली आ सके, कुछ जेन्युइन काम हो सके, बिना किसी मतलब, बिना किसी गरज, बिना किसी लालच के, सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर वीडियोस हमने बनानी है। एज ए प्रोफेशन हमने इसे चूज़ किया है। वो सारी बातें अपनी जगह, लेकिन इन सब वीडियोस का मकसद सिर्फ प्रोफेशन नहीं होता। खुदारा इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिएगा, इसमें कुछ अच्छा करने का जज्बा मौजूद है। तो अल्लाह ताला हमें भी इस्तकामत दे, और आप जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अल्लाह ताला उनके जो नेकी के सिलसिले जो हम तक पहुँचते हैं, जो वसीला हम बनते हैं, उन्हें भी इस्तकामत दे, और दीन और दुनिया दोनों जहान की भलाई अता करे। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।